समय बीता और भगवान के जन्म का काल नजदीक आया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। पंचांग शुद्धि हुई, योग लग्न ग्रहवार ऋतु सभी जब अनुकूल हुए तो भगवान के जन्म का समय आया। किसके जन्म का समय? राम के जन्म का समय। चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम के जन्म का समय है। राम के प्रकट होने का नहीं, राम के अवतार लेने का नहीं, राम के जन्म का समय आया। और जन्म प्राकृत अवस्था में माता के उदर से ही होता है। तो भगवान प्रकट हुए, जन्म नहीं लेते। अरे भाई, जो स्वयं भगवान है, जो स्वयं भगवत्ता युक्त है, उसे गर्भवास में तकलीफ क्या? जो परीक्षित की रक्षा करने के लिए गर्भ में जा सकता है, तो वो कौशल्या के तपस्या का फल देने के लिए यदि गर्भवास नहीं कर सकता है तो फिर काहे का भगवान? इसलिए ऐसे मूढ़ों को, ऐसे कपट मुनियों को, ऐसे छद्म राम कथावाचकों को ये विचार करना चाहिए कि आप भगवती कौशल्या को गाली दे रहे हैं या फिर उनका सम्मान कर रहे हैं। भगवान के जन्म का समय नजदीक आया। देवताओं ने स्तुति करी और अपान वायु ने गर्भ को पीड़ित किया। मां को कोई कष्ट ना हो इसलिए भगवान ने मां के हृदय में अपने उस स्वरूप को प्रकट कर दिया। कौशल्या की चेतना अंतःकरण में स्थिर हुई। जैसे ही अपान वायु का वेग हुआ तो कौशल्या की चेतना अंतःकरण में स्थिर हो गई। माँ योग की अवस्था को प्राप्त हुई और उस अंतःकरण में भगवती कौशल्या को भगवान के उसी रूप के दर्शन हुए। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम। कौशल्या अभिभूत हो गई। कौशल्या को भगवान के नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम स्वरूप के दर्शन हृदय प्रदेश में हुए। गर्भ की पीड़ा, प्रसव काल की पीड़ा की ओर भगवती का मन जाने ही नहीं पाया। कौशल्या का अंतःकरण भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गया। अपान वायु गर्भ को ढकेल कर जन्म की अवस्था लाना चाह रही है और भगवती भगवान के उस स्वरूप में विस्मृत है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित विविध विध कीन चाहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम ले। भगवान ने माँ को समझाया कि मैं वही नील नीरधर श्याम हूँ जिसकी तुमने तपस्या की थी और पुत्र के रूप में मांगा था। मैं तुम्हारे पुत्र रूप में ही तुम्हारे उदर से जन्म लेने वाला हूँ। माता के हृदय में भगवान के स्वरूप की जो ब्रह्म विषयक धारणा थी, माँ ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं चाहा था जैसे तुम हृदय प्रदेश में
दिखाई दे रहे हो। मैं तो अपनी गोद में तुम्हें खिलाना चाहती थी। की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला। वैसे ही भगवान ने हृदय प्रदेश से स्वयं को तिरोहित कर लिया। अपान वायु के वेग से भगवान माता के उदर से बाहर आ गए। सोने बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। मैं कहाँ, मैं कहाँ। और जैसे ही मैं कहाँ की आवाज पड़ी, कौशल्या का चित्त जागृत हो गया। कौशल्या प्राकृत अवस्था में आ गई, जान नहीं पाई कि प्रसव कब हुआ। सोने से सुरुदाना परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आई सब रानी। भगवान का जन्म हुआ, जैसे ही बालक के रोने की आवाज़ सुनी, सारी रानियां दौड़ पड़ी। कौशल्या को पुत्र हुआ, कौशल्या को पुत्र हुआ। जितने भी महल में परिकर थे, दास थीं, दासियां थीं, सभी अपने अपने कार्यों के लिए दौड़ पड़े। कोई पानी लेने दौड़ा, कोई कपड़ा लेने दौड़ा। दशरथ के महल में पिछले 9 महीने से भीड़ लगी रहती थी। दासियों की, नगर की जो राजधनकुन थी, उसकी नित्य ड्यूटी, नित्य नियुक्ति कौशल्या के महल में थी कि भाई कौशल्या को तेल लगाना, कौशल्या को किसी तरह की तकलीफ ना होने पाए। जो प्रसव कर्म की कुशल धगड़िन थी, अब वो दौड़ पड़ी। कौशल्या के महल में, कौशल्या के कमरे के बाहर, प्रसूति कक्ष के बाहर बहुत सारी दास दासियां, नगर की महिलाएं इकट्ठा थीं। जैसे ही पुत्र हुआ, सभी अंदर गईं और धगड़िन ने नार काटने से मना कर दिया। धगड़िन आयु में कौशल्या से कुछ बड़ी है। दशरथ नगर के रिश्तों के हिसाब से धगड़िन के देवर लगते हैं। धगड़िन ने कहा हम नार नहीं काटेंगे। तो महिलाओं ने कहा कि भैया क्या बात हुई। उसने कहा नहीं काटेंगे। तो महिलाओं ने कहा कि क्या पागलपन करती हो, जल्दी करो, नार काटो, बच्चा रो रहा है, माँ को तकलीफ हो रही है। धगड़िन ने कहा कि बुलाओ दशरथ को, मैं नार नहीं काटूंगी। पूरी जिंदगी बीत गई इस बात का इंतजार करते करते कि कब दशरथ के यहाँ पुत्र होगा, कब दशरथ के यहाँ पुत्र होगा, कब मैं नार काटूंगी और कब मुझे नेग मिलेगा। अरे तो महिलाओं ने कहा कि नेग मिलेगा, तुम नार काटो। उसने कहा ना। तो महिलाओं ने कहा तो फिर बताओ नेग चाहिए क्या। अभी दशरथ के पास ये चर्चा करते हैं, तुरंत तुम बताओ ना कि क्या चाहिए। तो धगड़िन ने कहा कि भाई मुझे सोने के जरी के काम वाली साड़ी, चुनरी और चोली चाहिए। तो एक दो बूढ़ी माताएं थी, वो हंस पड़ी, बोली कैसी छोटी बात कर दी, तुम राज परिवार की धगड़िन हो, इतना तो तुम्हें वैसे भी मिलेगा, इतने भर के लिए तुम कह रही हो कि हम नार नहीं काटेंगे। धगड़िन ने कहा कि नहीं नहीं, सवाल इतने का ही नहीं है। मैं जब ब्याह कर आई थी तो मेरी सास राजकुल की धगड़िन थी, राजकुल की धनगुन थी। वो ये इंतजार करते करते मर गई कि राजा के घर में, दशरथ के घर में पुत्र हो और मैं नार काटूं, और बेटा नहीं हुआ। मेरा पूरा जीवन बीत गया यह इंतजार करते करते कि भाई महाराजा दशरथ के यहाँ पुत्र हो तो मैं नार काटूं, और अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो उससे क्या हुआ, गले में सोने की हंसुली पहनने का शौक तो अभी भी है। खाली साड़ी, चोली और चुनरी से काम नहीं चलेगा, कमरबंद चाहिए, गले में स्वर्ण आभूषण चाहिए,
अरे तो दूसरी माता बैठी तो उसने कहा ये ले, हाथ से उन्होंने निकाल कर दे दिया अपना कड़ा कि ये ले भाई, दशरथ जब आएंगे तब आएंगे, तू तो ले और तू नार काट। जिसके पास जो आभूषण थे सबने धगड़िन को दिए, इसलिए कि भाई इतना टाइम ना लगा, दशरथ जब आएंगे तब तक तुम ये लो और काम करो। सर्वसदान दीन सबका हो, जिसके पास जो था उस समय सबने धगड़िन को पकड़ा दिया और धगड़िन ने भगवान का नार काटा और उसके बाद नार को लेकर मगन होकर चल निकली। सारा जितना कुछ लोगों ने दिया था धगड़िन ने सब वही छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि भाई लेके तो जा, तो धगड़िन ने कहा कि अब ये बांट दो। सर्वसदान दीन सब काहू और जे ही पावा राखा नहीं ताहू। उस धगड़िन को जिसे वो मिला उसने भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी दान ही कर दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।